गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, न्यू पैरागॉन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अपन नेक्स्ट क्लास को 11th एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने टोमेटो पढ़ लिया, पोटैटो पढ़ लिया, और आज अपन पढ़ने वाले हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग वेजिटेबल है, आप सबकी फेवरेट है, जिसको अपन बोलते हैं ओकरा। ठीक है, जिसको अपन भिंडी के नाम से और किसके नाम से, लेडी फिगर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहो, अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं ओकरा। ओकरा, ठीक है। सबसे पहले ओकरा के बारे में बता दें, ये किसका मेन रिसोर्स होता है। तो आप सभी जानते हो आयोडीन या तो अपन को नमक से मिलता है या फिर किससे अपन को, ओकरा से प्राप्त होता है। तो अपन ओकरा का देखें, इसके जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट अपने पास आएगा इसका बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम के बाद बात करें इसमें इसकी फैमिली की, उसके बाद इसका आएगा अपने पास में 2n मीन्स क्रोमोसोम नंबर। नेक्स्ट वन इसका ओरिजिन पैलेस, उसके बाद इसका फ्रूट टाइप, और उसके बाद इसमें एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट क्लियर। बात करें इसमें ओकरा की, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा इसका, अबेल मोस्कस। अबेल मोस्कस एस्कुलेंटस, अबेल मोस्कस एस्कुलेंटस क्लियर। उसके बाद बात करें इसकी फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट इसकी फैमिली है। यही सेम टू सेम इसी फैमिली के कौन मिलेगा आपको, कॉटन भी देखने को मिलेगा। फैमिली आती है इसकी मालवेसी। फैमिली कौन सी इसकी, मालवेसी। और इसी फैमिली का एक अपन कोष्टक में और लिख देते हैं जिसको अपन बोलते हैं कॉटन। ठीक है, अपने एग्रीकल्चर के सिलेबस में दो ऐसी क्रॉप है, एक तो वेजिटेबल है कौन सी, ओकरा, और एक कौन सी इसमें कॉटन है। ठीक है, दोनों किसकी मेंबर है, मालवेसी की, राइट। उसके बाद में ओरिजिन पैलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि वेजिटेबल कहो या फिर क्रॉप कहो या फिर अपने पोमोलॉजी में कोई भी आप फ्रूट की बात करो, हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर की जब भी नाम आता है तो सबसे पहले नाम किसका आता है इसमें, ओकरा का। ठीक है, वैसे तो इसके क्रोमोसोम इसके मैं बता दूँ 130 से 180 तक होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपको एक ऑप्शन मिले, यदि आपको कहीं लिखना हो तो इसको अपन रेंज में नहीं लिख के 130 इतना इसको लिखा जाता है, और हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट इसी में, तो इसको अपन कोष्टक करते हैं इसका पॉलीप्लॉइड। क्या करते हैं इसका अपन, पॉलीप्लॉइड। ठीक है, हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर इन ओकरा। नेक्स्ट वन ओरिजिन पैलेस। ओरिजिन पैलेस ये कहाँ की है, अफ्रीका की। ये कहाँ की है, अफ्रीका। फ्रूट टाइप, तो फ्रूट टाइप कौन सा इसका, कैप्सूल। ठीक है, और किसका होता है कैप्सूल, और होता अपने पास में अनोले का। और किसका होता है कैप्सूल, अनोले का। इन दोनों का जो फ्रूट टाइप है अपने एग्रीकल्चर के सिलेबस में, दोनों का कौन सा होता, कैप्सूल। नेक्स्ट वन एडिबल पार्ट, तो अपन भिंडी में इसमें क्या खाते हैं, इसका पूरा का पूरा इसका अपन फ्रूट खाते हैं। क्या खाते हैं, इसका पूरा फ्रूट खाते हैं, तो इसको अपन बोलने वाले हैं फ्रूट। ठीक है, एडिबल पार्ट कौन सा इसका, फ्रूट। ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट का बॉटनिकल नेम अबेल मोस्कस एस्कुलेंटस, मालवेसी फैमिली, और किसकी होती है, मालवेसी कॉटन की। नेक्स्ट वन क्रोमोसोम नंबर 130 कैसा होता है, पॉलीप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट वन फ्रूट टाइप, तो फ्रूट टाइप इसका कौन सा होने वाला है, कैप्सूल। ठीक है, बात करें इसके ओरिजिन की, तो ओरिजिन पहले इसका कौन सा है, अफ्रीका। और एडिबल पार्ट इसका अपन इसका फ्रूट खाते हैं, पूरा का पूरा फ्रूट खाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, और वो इसमें पिक्चर है, इसको अपन बोलते हैं अदर नेम। क्या बोलते हैं इसको अपन, अदर नेम। ठीक है ना, अदर नेम आप मान के चलो, यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आता ही आता है। अदर नेम में सबसे पहले आएगा इसमें क्वीन ऑफ वेजिटेबल। कौन आएगा इसमें, क्वीन ऑफ वेजिटेबल। क्वीन ऑफ वेजिटेबल क्लियर। नेक्स्ट वन आएगी इसमें, जिसको अपन बोलेंगे लेडी फिगर। लेडी फिंगर। ठीक है, दो इसके नाम है, लेडी फिंगर और क्या इसका, क्वीन ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, जब अपन ने पोटैटो पढ़ रहे थे तो अपन इसमें लिखा था किंग ऑफ वेजिटेबल, तो वो कौन सा था, पोटैटो। लेकिन आपसे पूछे क्वीन ऑफ वेजिटेबल, तो कौन सा इसमें आपके, ओकरा। क्लियर, इसके दो अदर नेम आ गए, और इसका जनरल इंट्रोडक्शन अपने पास में ही हो गया। नेक्स्ट वन अपन बात करें इसमें जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें यदि अपन इसमें, तो जनरल इन्फॉर्मेशन में अपने पास आएगा सबसे पहले मेन सोर्स।
मेन सोर्स। तो मेन सोर्स किसका है? आयोडीन का। आपको पता होना चाहिए यह बात है, या तो इसमें आयोडीन अपन को ओकरा से प्राप्त होता है या फिर किससे? साल्ट से प्राप्त होता है आयोडीन। आयोडीन, क्लियर। और क्या होता है, कई बार जब अपन बात करें इससे अपने घर से रिलेटेड, जब भी आप सब्जी बनाते हो तो इसमें भिंडी में क्या, इसमें एक प्रकार की इसमें एक जाल सा उसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है, मीन्स उसमें क्या लार बन जाती है। तो वो इसमें किसके कारण होती है? वो इसमें एक एसिड होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड के कारण उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में जाल बोलते हैं। और उसको अपन यदि कभी उसको तोड़ना हो तो उसमें आप क्या करो, इसमें सिट्रिक एसिड मीन्स उसमें आपको नींबू इसमें डाल देना, नींबू डालते वो इसमें दूर हो जाएगा। बात होगी इसके जनरल इन्फॉर्मेशन की। मेन सोर्स किसका? आयोडीन का। और ग्लूकोनिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है जिसके कारण इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें अपन इसमें इसके क्लाइमेट की, बात करें अपन इसमें क्लाइमेट की और किसकी? इसके सोयल की। क्लाइमेट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब ऐसे मान के चलो BHU का तो यहाँ से बहुत ही फेवरेट है क्लाइमेट इसका, ठीक है ना। बात करें इसमें क्लाइमेट, क्लाइमेट तो क्लाइमेट आपको पता है, जब इसमें अपन ने सीधा से ट्रिक के लेवल पे अपन पढ़ रहे हैं कि जब भी फ्रूट किसी का ऊपर लग रहा हो, मीन्स ज़मीन से बाहर लग रहा हो, या फिर उसका फ्रूट का ज़मीन के अंदर लग रहा हो, जिसका भी अंदर लग रहा हो उसका हमेशा कूल क्लाइमेट आता है, और जिसका भी फ्रूट ज़मीन से बाहर लग रहा है उसका हमेशा कौन सा? वार्म क्लाइमेट, ठीक है। तो आपको पता है भिंडी हमेशा बाहर लगती है और बाहर लगती है उसका क्लाइमेट कौन सा? वार्म। लेकिन स्पेशल अब आएगा इसका, देखो इसका ग्रोथ पीरियड पूछेगा आपसे वो, ग्रोथ पीरियड। ग्रोथ पीरियड इसका कैसा होना चाहिए? लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और कैसा होना चाहिए? ह्यूमिड होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इसमें? उसमें नमी भी बनी रहनी चाहिए साथ में, ठीक है। तो ये तीनों आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, और यही आपका सेम टू सेम क्वेश्चन तीनों कंडीशन आपसे एक साथ में पूछेगा। और ये आपके क्वेश्चन आया था ICAR तो 2018, ठीक है। इसमें आपको ऐसे ऑप्शन देगा, किसी में लॉन्ग दे देगा, किसी में शॉर्ट दे देगा, या ह्यूमिड की जगह कहीं ट्रॉपिकल दे देगा, या मॉइस्चर की जगह कहीं पे इसमें एरिड दे देगा। लेकिन अपन को याद रखना है इसमें लॉन्ग होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, और साथ में इसका नमी भी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। या इसको आप कई बार इसको नमी की जगह इसको वार्म भी कर सकते हो, क्या इसमें यहाँ पे आप इसमें वार्म भी कर सकते हो, कोई इसमें वो वाले इश्यू नहीं है। क्लियर। ये होगा इसका क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट वार्म है। इसका ग्रोथ पीरियड पूछे आपसे तो इसका लॉन्ग, ह्यूमिड एंड कैसा उसमें वार्म होना चाहिए, मीन्स उसमें क्या इसका ग्रोथ पीरियड लंबा होना चाहिए, और क्या साथ में उसमें नमी भी बनी रहनी और वो गर्म भी होना चाहिए, ठीक है ना। बात करें इसके जनरल ग्रोथ टेम्परेचर की, टेम्परेचर बात करें, और टेम्परेचर किसके लिए? इसमें ग्रोथ के लिए इसके, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर तो इसमें आएगा 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें इसका जर्मिनेशन हेतु, जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर इसमें 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें स्पेशल है कि यदि टेम्परेचर अपना किससे हो जाए लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें जर्मिनेशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। जब टेम्परेचर अपना 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा तो इसमें जर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगा। और जर्मिनेशन के सुटेबल टेम्परेचर 25 से 35, और इसके ग्रोथ के लिए 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। नेक्स्ट अपन इसमें बात करने वाले हैं कि जो आपकी ओकरा है, ठीक है, उसका अपन ने जनरल इन्फॉर्मेशन देख ली। मेन सोर्स किसका? आयोडीन का। ग्लूकोनिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। अदर नेम इसके दो अदर नेम कौन कौन से? क्वीन ऑफ वेजिटेबल, और इसको क्या बोलते हैं अपन? लेडी फिंगर। क्लियर। नेक्स्ट वन इसमें ग्रोथ पीरियड इसका क्लाइमेट वार्म, ग्रोथ पीरियड लॉन्ग, ह्यूमिड, और कैसा इसमें? वार्म। टेम्परेचर देख लिया इसमें अपन कितना इसका? 24 से 28 फॉर ग्रोथ, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है ना। उसके बाद जर्मिनेशन 25 से 35, और लेस देन इसका अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड गया तो वहाँ पे अपना जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसमें अपन पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन की जब अपन इसमें बात करते हैं तो पॉलिनेशन कौन सा होगा इसमें, ठीक है। और किसकी बात करें अपन इसमें? फोटोपीरियोडिज्म की। एक अपना आ जाएगा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, और एक आ जाएगा अपने पास में फोटोपीरियोडिज्म।
फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, यदि आप बात करते हैं इसमें पॉलिनेशन की, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो पॉलिनेशन आता है वो कौन सा, इसमें OCP, जिसको अपन किसके नाम से, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन, या इसको आप ओपन क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हो तो भी इसमें कोई गलत बात नहीं है, राइट। इसमें देखो ओपन क्रॉस पॉलिनेशन क्यों आता है, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और कौन सा भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। इन दोनों की जो मध्य की स्टेज है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट वन फोटो पीरियोडिज्म, तो आपको वर्ष भर भिंडी आपको दिखाई देती है मार्केट में, अपन इसको परचेस भी करते हैं और इसकी सब्जी भी बनाते हैं, तो इसको वर्ष भर, ठीक है, 3 प्रकार के फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे मैंने आपको करवाए हुए, LDP, SDP और कौन इसमें DNP। DNP मीन्स डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है, जिसको अपन वर्ष भर कल्टीवेट कर सकते हैं, तो इसमें आने वाला अपने पास में DNP। DNP इसकी फुल फॉर्म डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस निष्प्रभावी पौधा, मीन्स उसके फ्लावरिंग स्टेज पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है, आप जब चाहो इसकी कल्टीवेशन कर सकते हो। क्लियर। बात करें इसके सोविंग टाइम, सोविंग टाइम की, तो इसमें 2 टाइम्स इसके सोविंग टाइम है। कौन कौन सा, फर्स्ट वन रेनी सीजन, रेनी सीजन, आप चाहो तो रेनी सीजन को क्या भी बोल सकते हो, खरीफ सीजन। क्लियर। नेक्स्ट वन इसमें आती है अपने पास में समर सीजन, समर सीजन, ठीक है। जो रेनी सीजन है इसका है, उसमें आप क्या करोगे, इसकी सोविंग करोगे, और रेनी सीजन लगभग इसका फरवरी मार्च का टाइम, सॉरी रेनी सीजन मीन्स जून जुलाई का, और जो आपका समर सीजन है वो कब, इसमें समर मीन्स जायद का, सेम टू सेम इसको आप जायद भी बोल सकते हो, तो इसमें कब, मार्च अप्रैल का इसमें आप सोविंग कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वन अपन इसमें इसका सोविंग का टाइम देख लिया, फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे DNP और पॉलिनेशन इसमें OCP, ठीक है ना। उसके बाद अपन इसमें देखते हैं इसकी सीड रेट, तो सीड रेट आप सभी को बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट इसकी सीड रेट है, और कई बार एग्जाम में लगभग हमेशा पूछी जाती है। देखो इसमें सीड रेट, सीड रेट तो आपको पता है इसमें सोविंग टाइम में 2 टाइप्स हैं, मतलब 2 अलग अलग है, तो इसकी सीड रेट भी क्या आएगी इसमें 2 अलग अलग आएगी। कौन सी, फर्स्ट आएगी इसमें रेनी सीजन, कौन सी इसमें किसके लिए, रेनी सीजन के लिए, और सेकंड वन आएगी इसमें समर सीजन के लिए, सेकंड वन क्या है इसमें, समर सीजन के लिए, ठीक है। तो रेनी सीजन के लिए अपन इसमें सीड रेट की बात करें तो इसमें आएगी कितनी, 8 to 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्लियर। 8 to 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बात करें अपन किस में, समर सीजन की, तो इसमें आएगी 18 to 20 किलोग्राम, 18 to 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी इसमें, ये वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर अगर मैं लिखना चाहूँ इसमें ICR, JET, BHU, टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरवाइजर, तो इसमें मैं लिखता ही जाऊँ, मतलब आप चाहो इस पर आप इतने स्टार लगा दो, ये क्वेश्चन 101% आता ही आता है लगभग भिंडी, जब भी भिंडी अपने सिलेबस में होगी ये क्वेश्चन आता ही आता है कि इसकी समर सीजन में इसकी सीड रेट, तो इसमें कितनी इसकी 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद में अपन इसकी बात करें, इसकी सीड रेट हो गई, सोविंग का टाइम हो गया, और क्या रहेगा अपने पास में ओकरा में, इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड भी पाए जाते हैं, कंपाउंड की हालांकि अपन इसमें बात कर ली थी। बात करें इसमें अपन इसके डिजीज़ की, ठीक है, किसकी बात करें इसमें अपन इसके डिजीज़ की, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है इसका भी, और जो इसका इंपॉर्टेंट डिजीज़ आता है इसको अपन बोलते हैं YVMV, मीन्स येलो वैन मोज़ेक वायरस, येलो वैन मोज़ेक वायरस। डिजीज, फर्स्ट डिजीज आता है इसमें अपन इसको बोलते हैं YVMV, मीन्स येलो वैन मोज़ेक वायरस, येलो वैन मोज़ेक वायरस। क्लियर। बात करें इसका पैथोजन, तो इसमें जो पैथोजन आएगा उसका क्या नाम है, वायरस। पैथोजन कौन इसका, वायरस। नेक्स्ट मंथ जब भी वायरस आएगा तो वो उसका क्या पूछेगा, वेक्टर।
क्या पूछेगा उसका वेक्टर, और वेक्टर आते ही उसमें आप बता दो, आपको पता होना चाहिए इसमें कौन आएगा, व्हाइट फ्लाई। वेक्टर आते हैं इसमें कौन आएगा, इसका व्हाइट फ्लाई। ठीक है, येलो वेन मोजैक वायरस पैथोजन इसका वायरस है, और वेक्टर कौन इसका व्हाइट फ्लाई। ये हो गई इसकी मोटी मोटी जानकारी। जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, इसमें इसका बॉटनिकल नेम क्या नाम था, अबेलमॉस्कस एस्कुलेंटम। फैमिली इसकी मालवेसी, क्रोमोसोम नंबर 130 मीन्स पॉलीप्लॉइड होता है, हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन ओकरा। नेक्स्ट वन इसका ओरिजिन पैलेस अफ्रीका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसके अपन बात की फ्रूट टाइप और क्या इसका एडेबल पार्ट। तो फ्रूट टाइप आप सब जानते हो इसका कैप्सूल होता है, और एडेबल पार्ट इसका, इसमें अपन पूरा फ्रूट खाते हैं। नेक्स्ट वन अदर नेम, एक इसको अपन लेडी फिंगर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको अपन क्वीन ऑफ वेजिटेबल। आपसे पूछे किंग ऑफ वेजिटेबल तो आप आसानी से बता सकते हो, अपन आपको लिखा रखा है पोटैटो। क्लियर। नेक्स्ट वन जनरल इन्फॉर्मेशन, मेन सोर्स किसका होता है, आयोडीन का होता है। ठीक है, और इसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में क्या होगा, जब भी अपन इसकी भिंडी की सब्जी बनाते हैं उसमें जो लार बनती है वो किसके कारण होती है, इसमें ग्लूकोनिक एसिड के कारण होती है। क्लियर। उसके बाद में अपन ने इसमें बात की सोविंग टाइम की, सीड रेट की। तो सोविंग टाइम इसमें 2 टाइप्स हैं, एक इसका रेनी सीजन है और एक इसका समर सीजन है। ठीक है, रेनी सीजन के अपन सीड रेट की बात करें तो इसमें 8 to 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो आपके पास समर सीजन था उसमें 18 to 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये उसकी हो गई सीड रेट। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें डिजीज़ की बात कर रहे हैं। तो डिजीज़ इसका कौन सा होता है, YVMV मीन्स येलो वेन मोजैक वायरस। ठीक है, किससे होता है, वायरस से होता है। और जो इसका वेक्टर है, वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें व्हाइट फ्लाई, क्योंकि इसका पैथोजन इसलिए नहीं पूछता, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है ये किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें अपने पास में व्हाइट फ्लाई। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि जब अपन टोमेटो पढ़ रहे थे तो टोमेटो का एक डिजीज़ आया था लीफ कर्ल वायरस, उसमें भी जो इसका पैथोजन था, पैथोजन कौन था, इसमें व्हाइट फ्लाई ही थी। ठीक है ना, ये इसका हो गया अपने पास में डिजीज़। और डिजीज़ के बाद में बात करें अपन इसके इंसेक्ट की, इंसेक्ट। ठीक है, बात करें इसमें अपन इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट आएगा इसका कौन सा, सूट एंड फ्रूट बोरर। कौन सा है इसका, इंसेक्ट की यदि इसमें अपन बात करें तो इंसेक्ट आता है इसमें अपने पास में, जिसको अपन बोलते हैं सूट एंड फ्रूट बोरर। सूट एंड फ्रूट बोरर। ठीक है, इसका इंसेक्ट कौन सा आ गया अपने पास में, सूट एंड फ्रूट बोरर। ठीक है, और ये किसको डैमेज करेगा, एक तो सूट में इसके अपने पास में स्टेम को, और एक जो इसका फ्रूट है, इसके फ्रूट को ये डैमेज करेगा। क्लियर, ये इसका इंसेक्ट हो गया। और नेक्स्ट वन जो अपन इसमें YVMV इस डिजीज़ की बात कर रहे थे, तो इस डिजीज़ में अपने पास में आएगा इसका रेजिस्टेंस वेराइटी। रेजिस्टेंस वेराइटी की इसकी अपन इसमें बात करें तो फर्स्ट इसकी वेराइटी थी कौन सी, पूसा सावनी। क्लियर, जो पूसा सावनी वेराइटी है इसको किसने इसको डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट था जिसका क्या नाम था, डॉक्टर हरभजन सिंह। क्लियर, और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1962। ठीक है, 1962 में और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखो आपसे साइंटिस्ट पूछे कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो ओकरा से रिलेटेड है, तो कौन सा, डॉक्टर हरभजन सिंह। ये भी ICR में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद में अब ये साइंटिस्ट आया तो इसने वैरायटी भी बनाई होगी खुद के नाम से, तो इसने एक वैरायटी बनाई है जिसका नाम है हरभजन। एक वैरायटी भी होती है जिसका क्या नाम है, हरभजन। और इसने भी 2 वैरायटी बनाई है, एक तो किसकी बनाई है, ओकरा की, और एक इसकी बना दी पी की। ठीक है, एक भिंडी की और एक इसकी मटर की। अब जब दोनों ऑप्शन आ जाए आपके सामने तो आपको पहले प्रायोरिटी किसकी देनी है, इसकी ओकरा को। ठीक है, जो फर्स्ट वैरायटी को किसकी थी, इसमें ओकरा की, आपको आंसर में भी यही करना है। लेकिन कभी आपको मजबूरी बस इसमें सेलेक्ट करना पड़ जाए पी, तो आप इसमें कर सकते हो। मीन्स ये ओकरा और पी दोनों की वैरायटी हरभजन होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें अपन इसका डिजीज, और ये हो गया इसका इंसेक्ट। इंसेक्ट का क्या नाम इसमें, सूट एंड फ्रूट बोरर।
किसको डैमेज करता है, सूट को मीन्स स्टेम को, और किसको, फ्रूट को। नेक्स्ट वन जो डिजीज है इसका क्या नाम है, YVMV मीन्स येलो वेन मोजैक वायरस। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है कि ये किससे होगा, इसका पैथोजन कौन होगा, वायरस होगा। और जब भी वायरस का नाम आएगा तो इसको ट्रांसमिटेड होने के लिए किसी मीडियम या किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम इसमें कौन सा होने वाला है, व्हाइट फ्लाई। ठीक है, व्हाइट फ्लाई का जब आपसे कभी इसका साइंटिफिक नेम पूछे तो आप बताना इसमें बेमेसिया टेबेसाई। क्लियर। नेक्स्ट वन अपन इसकी वैरायटी की बात करने वाले हैं हम, और इसकी भी रेजिस्टेंट वैरायटी अपन ने देख ली, पूसा सावनी होती है, और इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर हरभजन सिंह ने। और कब डिस्कवर किया इसको, 1962 में। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी वैरायटी की, ओकरा की वैरायटी। आप हेडिंग लगाओ इंप्रूव्ड वैरायटी। इंप्रूव्ड वैरायटी, इंप्रूव्ड वैरायटी इसमें सबसे फर्स्ट आएगा आपके पास में पूसा मखमली, पूसा मखमली। सेकंड आएगी इसमें आजाद क्रांति, आजाद क्रांति। नेक्स्ट अर्का अनामिका, नेक्स्ट वन अर्का अबे, अर्का अबे, अर्का अबे। क्लियर, अर्का अबे, अर्का अनामिका, आजाद क्रांति, पूसा मखमली। क्लियर। नेक्स्ट वन इसकी वैरायटी की अपन बात करें तो एक आएगी इसमें हरभजन, अभी पढ़ा था उसको अपन ने, हरभजन। क्लियर। उसके बाद में अर्का अनामिका, अर्का अबे, ठीक है, आजाद क्रांति, पूसा मखमली, पूसा सावनी, एक इसके आ जाएगी पूसा सावनी। ठीक है, इसमें मिनिमम आपको इसकी 4 वैरायटी याद रखनी होती है, फिर भी आपके सामने 8-10 वैरायटी है, आप जो अच्छे लगे वो उसको 4 वैरायटी कोई भी इसको याद कर सकते हो। कौन कौन से इसमें, पूसा मखमली इसको तो इंपॉर्टेंट कर ही लेना आप, और किसको, पूसा सावनी, इसको भी आप इंपॉर्टेंट स्टार कर लेना। ठीक है, और अर्का अनामिका, अर्का अबे, और कौन सी, हरभजन, ये दोनों एक्स्ट्रा वैरायटी हैं। आपको याद हो तो भी अच्छी बात है, मतलब कभी ऐसे हो जाए कि हाँ अभी सब कुछ पढ़ लिया, अभी बैठे बैठे क्या करें, तो इसको वैरायटी को आप याद कर लेना। ये अपनी जो भिंडी थी या ओकरा थी इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई। इसका मैं एक शॉर्ट में समरी में इसको आप रिवाइज करवा दूँ आपको। नाम इसका अबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, मालवेसी फैमिली, 130 इसके क्रोमोसोम नंबर, फ्रूट टाइप इसका कैप्सूल, फ्रूट इसका एडिबल पार्ट, लेडी फिंगर, और क्वीन ऑफ वेजिटेबल इसके अदर नेम हो गए। पॉलिनेशन इसमें OCP, ठीक है, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। DNP मीन्स आप इसको कभी भी कल्टीवेशन इसका कर सकते हो, लेकिन अपन जो इसका मेनली कल्टीवेशन करते हैं वो इसके 2 सीजन में, फर्स्ट वन रेनी सीजन, सेकंड वन समर सीजन। रेनी सीजन की आपसे सीड रेट पूछे 8 to 10 किलोग्राम, समर सीजन की पूछे इसमें 18 to 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इसमें अपन ने देखा ग्लूकोनिक एसिड प्रेजेंट है, आयोडीन भी प्रेजेंट है, आयोडीन का रिच सोर्स होता है, इंपॉर्टेंट लगाना आयोडीन के रिच सोर्स को। उसके बाद में अपन ने इसमें देखा YVMV, इसका मेन डिजीज था, वायरस होता है, और इसका वायरस का वेक्टर मीन्स कौन, इसमें व्हाइट फ्लाई। नेक्स्ट वन इसमें अपन ने देखा इंसेक्ट, सूट एंड फ्रूट बोरर। क्लियर। वैरायटी इसमें पूसा सावनी, पूसा मखमली, हरभजन, ये तो इसकी वैरायटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इसमें कंफ्यूजिंग वैरायटी आएगी, वो भी मैं आपको साथ में बता दूं। एक तो पहले आपको बता दी थी कि जो आपकी हरभजन वैरायटी है किस किस की होती है, एक तो किसकी, पी की, और एक इसकी होती है ओकरा की। ठीक है, एक जो आज़ाद क्रांति है, कौन सी, आज़ाद क्रांति, ये भी किसकी होती है, एक तो ओकरा की, और एक इसकी अपने पास में ब्रिंजल की। ठीक है, उसमें भी वही सेम टू सेम करना है, दोनों ऑप्शन आ जाए तो पहले आपको किसको करना है, ओकरा को, और उसके बाद किसको, ब्रिंजल को, और दोनों की ये वैरायटी होती है। तो ये आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो अपन वेजिटेबल पढ़ने वाले हैं वो अपने पास में है ब्रिंजल। क्लियर, तो आप बने रहो लगातार साथ में।
देखो इसमें अपने पास में अपन हेडिंग लगाओ आप, ब्रिंजल, ठीक है, जिसको अपन किसका नाम, बैंगन नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ब्रिंजल। बात करें इसका जनरल इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट उसमें आएगा अपने पास में बॉटनिकल नेम, इसकी फैमिली, उसके बाद इसमें 2n मीन्स क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन पैलेस, बॉटनिकल नेम, फैमिली, 2n, ओरिजिन पैलेस, फ्रूट टाइप, उसके बाद में एडिबल पार्ट, ठीक है ना, एडिबल पार्ट। बात करें इसके बॉटनिकल नेम की, तो बॉटनिकल नाम आएगा इसका सोलेनम मेलोंजिना, नेक्स्ट वन इसकी फैमिली, तो फैमिली वही अपन सोलेनेसी पढ़ रहे हैं, फैमिली इसकी सोलेनेसी। नेक्स्ट वन इसमें 2n, तो जितने भी सोलेनेसी फैमिली है उसमें सभी में 2n कितने होते हैं, 24, कितने इसके 24, लेकिन इसमें एक्सेप्शन था अपने पास में पोटैटो, वो कैसा था, टेट्राप्लॉइड, मींस इसके डबल हो जाएंगे 48। ओरिजिन प्लेस का वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया, ठीक है ना, स्टार कर लेना इसको। और ICR का आप 10 साल के पेपर चेक करोगे उसमें आपको 5 बार ये क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाला है। नेक्स्ट इसमें फ्रूट टाइप की बात करें, तो इसका जो फ्रूट टाइप है वो कौन सा आने वाला है इसमें, सरस या बेरी, कौन सा इसका, सरस या बेरी, क्लियर। बात करें इसका एडिबल पार्ट, तो इसमें अपन क्या खाते हैं, इसका पूरा का पूरा फ्रूट खाते हैं, ठीक है ना, पूरे इसके फ्रूट को अपन खाते हैं। तो ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। इसके साथ में कंटिन्यू अपन बात करें इसके अदर नेम की, अदर नेम, ठीक है। अदर नेम इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन एग प्लांट, सेकंड वन एबरजीन, ठीक है, एग प्लांट, एबरजीन। थर्ड वन इसमें नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। फोर्थ वन इसमें पूर मेंस वेजिटेबल, पूर मेंस वेजिटेबल, ठीक है, पूर मेंस वेजिटेबल। उसके बाद अब जब अपन पोटैटो पढ़ रहे थे तो इसमें